Hey guys, welcome back to माय चैनल फील द यूनिवर्स 369 टैरोट। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब खुश होंगे, अपने लाइफ को अच्छे से डील करेंगे, अच्छी अच्छी प्लानिंग्स बना के आगे बढ़ होंगे। सो गाइस, सबसे पहले तो हैप्पी करवा चौथ। तो आई होप कि आप लोगों का जो है, जो भी जितने मेरे मैरिड व्यूअर्स हैं, उन लोगों का करवा चौथ बहुत अच्छा से सेलिब्रेट हुआ होगा। ठीक है। और आई होप कि आगे भी आप ऐसे ही हर साल सेलिब्रेट करते रहें और आपके जो जीवन साथी है उनकी वो हमेशा राज़ी खुशी रहे। ठीक है, उनको एक अच्छी ज़िंदगी मिले, एक अच्छा करियर मिले, एक अच्छी किस्मत मिले और आपको भी मिले। ओके गाइस, सो आज की जो रीडिंग है वो इस टॉपिक पर है कि हम देखेंगे कि आपका लाइफ का मतलब आप क्यों पैदा हुए हैं। ठीक है, आपको किस काम के लिए पैदा किया गया है, आपकी क्या मकसद है, पर्पस क्या है ज़िंदगी के। ठीक है, क्यों आप पैदा हुए हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि आप आपकी ज़िंदगी में जो भी चल रहा है वो क्यों है, किस लिए है, क्या क्या ज़िंदगी ने लिखा है, किस चीज़ के लिए आप बनाए गए हैं। तो वो सब चीज़ें हम जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आई होप कि आपको मेरा टॉपिक जो है अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा, साफ साफ शब्दों में मैंने बताया है। सो गाइस, ज़्यादा लंबी रीडिंग नहीं करेंगे, हम लोग नॉर्मल रीडिंग करेंगे और इसमें मैं आपके लिए कार्ड ऑफ द रीडिंग ज़रूर निकालूंगी, तो वीडियो में बने रहिएगा। सो गाइज़, ये रीडिंग सबके लिए है, मैरिड अनमैरिड सिचुएशनशिप जैसे भी है, यह सबके लिए है, हर जेंडर के लिए है, हर रिलीजन के लिए है, हर तरह के धर्म जाति, कोई इसकी तरह का यहाँ भेदभाव नहीं है। तो आप सब इस रीडिंग को देख सकते हैं। मैं अगर स्लो जा रही हूँ क्योंकि अगर मैं एक्चुअली क्या है, मेरी जो तबीयत है कुछ सही नहीं है, तो मुझे स्टमक अल्सर्स हो रहे हैं, तो मुझे थोड़ा सा वेल फील नहीं हो रहा, बट मुझे रीडिंग करनी थी। मेरा मन कर रहा था एक्चुअली रीडिंग करने का, तो मैं रीडिंग कर रही हूँ, आपके सामने हूँ। तो ये है कि हो सकता है आपको मेरी वॉइस हल्की लगे, या हो सकता है मैं बहुत स्लो जा रही हूँ, तो आप प्लेबैक स्पीड का इस्तेमाल कर लीजिएगा। बट रिकमेंडेशन यही है, आप लोगों को स्किप मत कीजिएगा। ओके गाइस, सो बिना किसी देर के स्टार्ट कर रहे हैं। सो गाइस, आप लोग पॉजिटिव रहिए, जिनके ऊपर भी आपका फेथ है यूनिवर्स से प्रे कीजिए और बोलिए जो आए आपके लिए आए, आपको आज सच्चाइयाँ पता लगे। ओके, ओके, वी हैव 7 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, वी हैव द हर्मिट, ओके, थोड़ा थोड़ा मुझे समझ आ रहा है, बट हम एक कार्ड और निकालेंगे। पेशेंस बनाइएगा थोड़े अपने अंदर। 8 ऑफ कप्स, बॉटम से डेक से है द हैंग्ड मैन। ओके, साइंस की अगर मैं यहाँ बात करूँ, मैं एक कार्ड और निकाल देती हूँ यहाँ से। तो साइंस जो है गाइज, यहाँ पे आपके सारे हैं, बट यहाँ पे सिंह राशि वाले और कन्या राशि वाले स्पेशल हैं। ठीक है, सिंह राशि और कन्या राशि, साइंस की कोई दिक्कत नहीं है, बट सिंह राशि कन्या राशि स्पेशल है, बाकी सारे हैं। ओके, सेकंड चक्रा, बॉटम से डेक से है डोर ऑफ पर्सनल हीलिंग। ओके, सो तो साइंस यहाँ सारे हैं, लेकिन सिंह राशि वाले मतलब लियो और वर्गो राशि वाले, कन्या राशि वाले यहाँ पे स्पेशल है। सो गाइज, मुझे ऐसा लगता है कि आप अपनी लाइफ में अभी तक बहुत ज़्यादा पेशेंस रख के बैठे हैं और आपको लाइफ में इस वक्त कुछ अच्छा नहीं लग रहा। आपको अभी तक अपनी लाइफ में कुछ फाइनलाइजेशंस मिले नहीं हैं। जैसे कि एक फाइनल हो जाती है ना कि अच्छा अब ये है, मिल गया, अब जो मिलना था मिल चुका है, स्टेबिलिटी मिल गई, अब इसी को ही आगे बढ़ाना है। मतलब फिक्स हो गया है कि आपको क्या करना है और बस उसी में ही ग्रोथ देनी है। आप उस चीज़
उसका वेट कर रहे हैं कि आपको एक फ़ाइनल जवाब मिल जाए कि आप अपनी ज़िंदगी में क्यों हो, किस लिए हो, या जो ज़िंदगी में चाहते हैं वो आपको फ़िलहाल फ़ाइनल मिल जाए। और आप अभी तक पेशेंस रख रख के जो है घूम चुके हो, परेशान हो चुके हो कि आप हर वक्त अपने अंदर सब्र बना के बैठे हुए हैं। ये आपकी करंट सिचुएशन हो सकती है, ठीक है। सब्र बनाना और जो है इंतज़ार करना, समझ नहीं आ रहा क्या करूँ क्या नहीं करूँ, जो चाहते हैं वो नहीं मिल पा रहा है, और जब तक उसके ऊपर मेहनत करेंगे तो उससे पहले जो टाइम वेस्ट हो रहा है उसमें मैं क्या करूँ। ठीक है, आप चाहते हैं कि आपको जो जो भी आपकी ज़िंदगी का फाइनल है वो आपको मिल जाए, उसके बाद कम से कम आप एक जगह तो दिमाग लगा सकोगे। लेकिन आपकी ज़िंदगी में कुछ भी एक जगह चीज़ें नहीं चल रही है, तो आप खुद कंफ्यूज मुझे एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं। ये आपकी रिसेंट एनर्जीज यहाँ हो सकती है, ठीक है। कोशिश कर रहे हैं कि मैं चीज़ें ढूंढूं, मुझे चीज़ समझ में आ जाए कि क्या करना है क्या नहीं। मुझे यहाँ पे ओवरऑल जो मेरे व्यूअर्स हैं, मैं ओवरऑल अगर मैं बात करूँ, ज़्यादा इस बात को घुमा फिराने के बिना जो है मैं आपको एक सीधे साधे शब्दों में बोल देती हूँ। गाइस देखिए, बैकग्राउंड नॉइज़ में बहुत सी आवाज़ें आ सकती हैं, क्योंकि मैं इस वक्त जो रीडिंग है वो 2 o'clock पे कर रही हूँ, रात के 2 बज रहे हैं। तो हो सकता है डॉग बाग्स की आवाज़ आ जाए या कुछ और आ जाए। तो आपको फोकस मेरी सिर्फ स्टडी पे करना है। इवन आई एम फीलिंग टायर्ड टू, और मैंने जैसे कि अभी बताया मेरी तबीयत भी सही नहीं है, तो हो सकता है कि थोड़ा सा मैं स्लो डाउन जा सकती हूँ, जैसे भी है, बट आपको फोकस मेरी रीडिंग पे करना है, मेरी आवाज़ पे करना है, ठीक है। तो आपके ना, मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे कि आपको फाइनलाइजेशंस नहीं मिल रहे हैं चीज़ों को लेके, जो मैं ओवरऑल कह रही थी। ओवरऑल अगर मैं कहूँ सीधे साधे शब्दों में, बातों को ना घुमाते हुए, आप अब आप सब्र कर कर के थक गए हैं, और आप चाहते हैं अब आपको फाइनल मिल जाए, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो। जैसे आपने शायद बहुत सी जॉब स्विच करी होगी, या स्टूडेंट है तो आपने कोर्सेज स्विच करे होंगे, ये नहीं तो ये नहीं तो ये। या यहाँ ये भी हो सकते हैं कि बैचलर्स कर लिया, सोचा था काम करेंगे, लेकिन बैचलर्स के बिना, बैचलर्स से आपको काम नहीं बनना, तो अब आप मास्टर लेवल पे गए हैं। मास्टर्स करते हैं तो कुछ और रिक्वायरमेंट हो जाती है नौकरियों की, इस तरीके से। तो और जो आप अपनी ज़िंदगी में करना चाहते हैं गाइज, जो आप अपनी ज़िंदगी में करना चाहते हैं वो आपको समझ नहीं आ रहा। मतलब आपको पता है क्या करना है, लेकिन कैसे करूँ, किस तरह करूँ, वो आपको फाइनल नहीं मिल रही चीज़ें। हो सकता है आप जॉब करते हैं तो आपको उसे बदलना पड़ जाता है, स्विच करना पड़ जाता है। कोर्स में हाथ डालते हैं, एडमिशन लेते हैं, तो वो आपको स्विच करना पड़ जाता है, बदलना पड़ जाता है, या समझ नहीं आता क्या करूँ कैसे करूँ। कहते हैं ना, एक ज़िंदगी की एक फाइनल ज़िंदगी होती है कि हाँ, ये मुझे मिल गया है, अब मुझे अपनी ज़िंदगी को इसी में ही मेहनत देनी है, इसी में ग्रोथ देनी है। तो आप अपनी ज़िंदगी के अब एक फाइनल पड़ाव पे जाना चाहते हैं, जिससे कि आप फोकस कर सके कि आप करना क्या है ज़िंदगी में। लेकिन अभी तक की एनर्जी ऐसी आई है कि अभी तक तो आप खुद अपने आप को लटका हुआ सा महसूस करते हैं कि मुझे करना तो बहुत कुछ है, लेकिन मैं करूँ तो करूँ क्या, शुरुआत नहीं मिल रही, स्टेप्स नहीं मिल रहे, सपोर्ट नहीं मिल रहे। काफ़ी लोगों को मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है, खुद ही अपने आप को ही सपोर्ट दे के बैठे हैं। लोग नहीं मिल रहे जिनसे आप डिस्कस कर सके। ज़िंदगी चाहते हैं अच्छी हो, लग्जीरियस हो, और आपके पास ऐसा लगता है जैसे मेरे पास कोई चारा ही नहीं है, मैं क्या करूँ, कहाँ से शुरुआत करूँ। करना बहुत कुछ है, लेकिन करूँ तो करूँ कैसे। ओवरऑल आप मुझे खुद अपनी ज़िंदगी में, अपनी लाइफ को लेकर टायर्ड दिखाई दे रहे हैं कि मैं करूँ तो करूँ क्या। ऐसा क्या करूँ कि मुझे अपनी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी नाम की एक चीज़ मिल जाए। ऐसा क्या करूँ कि मुझे अपने लाइफ में जो है ना स्टेबिलिटी मिल जाए, कि जैसे कहते हैं ना कि एक फाइनलाइजेशन, एक फाइनल चीज़ मिल जाए कि अच्छा ये करना है ज़िंदगी में। लाइक मैं ऐसा क्या करूँ कि मुझे अपनी ज़िंदगी का एक फ़ाइनल जवाब मिल जाए कि अच्छा मैं इस चीज़ के लिए बनाई गई हूँ या बनाया गया हूँ। ठीक है, आप अपने बस आप खुद के लिए ना जवाब चाहते हैं कि मैं क्यों हूँ, मुझे मिल जाए, मैं क्यों पैदा हुई हूँ या पैदा हुआ हूँ, मुझे वो चीज़ें मिल जाए। अगर वो मिल जाएगा तो शायद आप जो है अपनी ज़िंदगी में अच्छे से फोकस कर पाओगे। तो इस तरह की मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है। तो देखते हैं क्या है आपके लिए और क्या आता है। ओके, सो वी हैव किंग ऑफ सॉर्ड्स, okay, so we have 3 of swords, 5 of rods, आप अब मुझे अंदर से खुश दिखाई नहीं दे रहे हैं। ओके, वी हैव 9 of
सॉर्ड्स, बॉटम सा डेक से है द हायरोफेंट। ओके, give me a minute, let me analyze the things. ओके, सो गाइस यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप ना आप चाहते हैं कि अब ना एक्शन हो, मतलब सब्र करके थक गए हो, ठीक है, जो कि मैं अभी थोड़ी देर पहले भी कही थी, सब्र करके थक गए हो। आप अपनी ज़िंदगी में अब एक्शन चाहते हो, ठीक है, आप चाहते हो चीज़ें आगे बढ़े, चीज़ें हो। तो मुझे जो आपकी ज़िंदगी का जो एक ओवरऑल पर्पस दिखाई दिया, एक ओवरऑल पर्पस पहले मैं बताऊंगी, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। ओवरऑल पर्पस जो मुझे दिखाई दिया है वो दिखाई दिया है हील करना, ठीक है, साइकोलॉजिकल हीलिंग करना लोगों की, ठीक है, एक्शन लेना, मोटिवेट करना, मोटिवेट स्पीकर बनना, लोगों को एडवाइस करना, ठीक है। अब ये आपका खुद का तरीका हो सकता है कि आप कैसे करने हैं। आप एक मोटिवेशनल स्पीकर बनना चाहते हैं, या आप एक वकील बनना चाहते हैं। वकील जैसे वकील भी बता सकता है चीज़ें, रूल्स रेगुलेशंस की चीज़ें कर सकता है। सोशियोलॉजिस्ट आप बन सकते हैं, ठीक है, सोशल, मैं आपको ऐसे बोल सकती हूँ यहाँ पे, जो मैं एक अगर सीधे साधे वर्ड्स बोलूँ, सीधे से सेंटेंसेस बोलूँ, तो मैं ये बोल सकती हूँ आपको कि आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो सोशल सेवा से रिलेटेड हो, समझ रहे हैं, सोशल सेवा, सामाजिक सेवा, लोगों को समझाना, मोटिवेट करना, सही रास्ते दिखाना, है ना, और सही एडवाइसेस देना, इस सब चीज़ों से रिलेटेड आपको टच में रहना पड़ेगा। नो मैटर आप जिस फील्ड से बिलोंग करते हैं, आप पुलिस में हैं, आप वकील हैं, आप डॉक्टर हैं, आप इंजीनियर हैं, नॉर्मल आप सिर्फ एजुकेटेड है, ऐसा कोई प्रोफेशनल ही नहीं है, बैचलर्स हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, अंडर ग्रेजुएट हैं, या स्कूल पढ़ रहे हैं, कॉलेजेस में हैं, या एज हो गई है, खुद का काम कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, नो मैटर आप जिस बिजनेस जिस फील्ड से भी बिलोंग करते हैं, आपको, आपका जो जन्म है वो इस चीज़ के लिए हुआ है कि लोगों को सुनो, लोगों को समझाओ, लोगों को मोटिवेट करो, लोगों को लोगों की बातों को सुन के एनालाइज करके उनको एडवाइस करो। अब आप सोचेंगे कि क्या लोग आपकी एडवाइस सुनेंगे, क्योंकि इस दुनिया आजकल लोग ऐसे नहीं हैं, अब खुद अपने आप को सब स्मार्ट समझते हैं और कोई किसी की एडवाइस किसी को नीड नहीं है। भाई जब आपका जन्म ही अगर इस चीज़ों के लिए हुआ है ना, तो यूनिवर्स ही आपके इर्द गिर्द ऐसा ऑरा क्रिएट करेगा कि लोग आपको सुनेंगे, वाक्य में सुनेंगे, आपका अराउंड एक ऐसा ऑरा क्रिएट होगा, लोगों को समझाएं, लोगों को, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आ रहा तो मैं ऐसे कह सकती हूँ, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अपने आप को ले लेती हूँ। मैंने एक रीडिंग में बताया था कि मैं मेडिकल फील्ड से बिलोंग करती हूँ। तो अब देखिए मैंने एग्जैक्टली नहीं बताया आपको, अभी तो वो मेरा पर्सनल वो है कि मैं अभी इतना नहीं बता रही, लेकिन ये मैं आपको बता दूँ कि मैं मेडिकल फील्ड से बिलोंग करती हूँ, ठीक है। अब बात आती है कि मैं मेडिकल फील्ड से बिलोंग कर रही हूँ, तो इसका मतलब, लेकिन यहाँ आपके लिए टैरो रीडिंग कर रही हूँ, तो इसका मतलब जब मैंने अपनी मेडिकल फील्ड से जो है हैंड्स अप कर लिया, मतलब मुझे कुछ नहीं करना था वहाँ से, नहीं, ऐसा नहीं है। मैं अपनी प्रैक्टिस कर रही हूँ। मैं धीरे धीरे जब मेरे चैनल और ग्रो करेगा, मेरे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, तो मैं इवन आपको ये भी बताऊँगी कि मैं किस हॉस्पिटल में हूँ, मैं ये भी बताऊँगी आपको, और एग्जैक्ट मेरा वर्क क्या है वहाँ पे, ठीक है। अभी मैंने सिर्फ मेडिकल फील्ड बोला है, बट ये नहीं बोला कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ, मेडिकल फील्ड में भी मैं क्या हूँ, नर्स हूँ, क्या हूँ, मुझे मैंने, है ना, न्यूट्रिशनिस्ट हूँ, थेरेपिस्ट हूँ, साइकोलॉजिस्ट हूँ, डॉक्टर हूँ, क्या हूँ, मैंने अभी तक ऐसा कुछ नहीं बोला। मैंने सिर्फ बोला है मैं मेडिकल फील्ड से हूँ। मेरे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, मेरी फैमिली बढ़ेगी यूट्यूब की, तो मैं वो भी बताऊँगी। फिर मैं तो ये भी शेयर करूँगी इवन मैं किस हॉस्पिटल में वर्क करती हूँ, मैं ये भी शेयर करूँगी आपसे, जिससे कि मेरे व्यूअर्स को पता होगा कि मैं एग्जैक्ट कहाँ से हूँ और कहाँ वर्क करती हूँ, कहाँ रहती हूँ। कभी आना फिर उस हॉस्पिटल में मिलने। एनीवे, तो यहाँ पे मैं आपको बताऊँगी, वो मैं धीरे धीरे बताऊँगी, लेकिन देखिए मैं काम अभी भी कर रही हूँ, मैं जो कर रही हूँ मैं बताऊँगी, लेकिन देखिए मैं अपना काम भी कर रही हूँ, मैं टीचिंग भी कराती हूँ, तो देखो मेरी टीचिंग भी पूरी चल रही है, मैं सब कर रही हूँ, मैं अपना प्रोफेशनल
प्रोफेशनल जो मेरा फील्ड है वो मैं दिल से अच्छे से निभा रही हूँ। जो मेरा फ़र्ज़ है, जिस चीज़ के लिए मैं बनी हूँ, मैं फ़र्ज़ निभा रही हूँ अपना, जिस चीज़ की मैंने पढ़ाई करी है। लेकिन लेकिन मैं साथ में ये भी करती हूँ। ये क्यों कर रही हूँ? इसलिए नहीं कि मुझे किसी ने बताया है, इसलिए मेरे इंट्यूशंस ने मुझे बोला। गॉड गिफ्ट है ये चीज़ें, इंट्यूशंस वर्क करते हैं मेरे। और अ, इसके प्रूफ होते हैं मेरे कमेंट सेक्शंस, जो लोग मुझे बताते हैं। अच्छा जी, तो स्टिल मैं ये कर रही हूँ, क्यों कर रही हूँ? एक एक मोटिव बनना, एक ज़रिया बननी हूँ मैं, जिससे मैं आपको यूनिवर्स से कनेक्ट करा सकूँ कि आप अपना सवाल रखें और मैं आपके लिए जवाब निकालूँ। यूनिवर्स से कनेक्शन दे रही हूँ मैं आपका। मैं एक तरीके का एक डिलीवरी बॉय या डिलीवरी गर्ल हूँ मैं, जो आप वहाँ से मेन सप्लायर से जो सामान है वो आप तक पहुँचा रही है। ठीक है, ये चीज़ें हैं। मैं एक मीडिएटर हूँ आप लोगों के लिए, इस वक्त मीडिएटर का काम कर रही हूँ, जो यूनिवर्स से आपको कनेक्ट करा रही है। तो इसका मतलब ये नहीं मैं अपने प्रोफेशन को भूल गई, नहीं, वो मेरा अलग है, ये मेरा अलग है। बिल्कुल उसी तरीके, तो ये भी एक तरीके से सोशल वर्क ही है। हाँ, बहुत बड़ा नहीं है, अभी मैं कोई इतनी बड़ी यूट्यूबर नहीं हूँ, बहुत बड़ा नहीं है। देखो, मेरे को एक अच्छा टैरो रीडर और अच्छा गुड टैरो रीडर, फेमस टैरो रीडर बनाने का काम गाइस आपका है। मैं यहाँ सिर्फ हार्ड वर्क कर सकती हूँ, आपके लिए रीडिंग्स ला सकती हूँ। आपको पसंद आती है तो आप मुझे सपोर्ट करें, नीड तो मुझे आप ही के ही सपोर्ट की रहेगी। यूट्यूब फैमिली के बिना मैं आगे नहीं बढ़ सकती, है ना। तो लेकिन इसमें मैं क्या कर रही हूँ, जैसा मुझे लगता है, जैसे मुझे लगता है कि जो मेरा तरीका है समझाने का, आपको एडवाइस करने का, आपको रिलैक्सेशन देने का, जिससे कि आपको सब पता रहे, सब क्लैरिटी आपके सामने हो, फिर आप अपने खुद के वर्क पे फोकस कर सके। आपको एडवाइसेस देखा होगा, चाहे मैं रीडिंग छोटी करूँ चाहे मैं बड़ी करूँ, लेकिन मैं आपके लिए एडवाइस निकालना कभी नहीं भूलती। एडवाइस मैं एंड में देती ज़रूर हूँ, और बीच बीच में अगर मुझे जो है ऐसे ग्रिप होती हैं एडवाइसेस, तो मैं वो भी कन्वे करती हूँ आपको हैंड टू हैंड, है ना। कभी मैं ऐसे वेट नहीं करती कि चलो बाद में बताऊंगी, नहीं ना, उसी वक्त बोल देती हूँ। क्योंकि मेरा मोटिव यही है कि मैं आपको समझाऊँ, आपको गाइड कर सकूँ। मैं आपके लिए गाइड का काम कर रही हूँ, यहाँ पे मीडिएटर बन के गाइड का काम कर रही हूँ। आप ऐसे भी कर सकते हैं, चाहे मेरा लेवल बहुत छोटा है, मेरा प्लेटफॉर्म बहुत छोटा है ना। प्लेटफॉर्म छोटा नहीं है एक्चुअली, प्लेटफॉर्म बहुत बड़ा है, लेकिन चैनल अभी छोटा है, समझ रहे हैं। उसमें अभी जो मेरा वर्क है वो भी थोड़ा छोटा है, लेकिन जैसे भी छोटा हो बड़ा हो, लेकिन मैं काम कर रही हूँ। भले ही अगर 45,000 नहीं, लेकिन 45 लोग को तो दिखाई दे रहा है ना, तो मैं कम से कम उन 45 लोग के काम तो आ रही हूँ। भले ही मैं अभी 45,000 के काम नहीं आ रही, लेकिन 45 लोग के तो आ रही हूँ ना। वो भी मेरे लिए इनफ है। अगर मेरी वजह से 45 क्या, अगर एक को भी कुछ गाइडेंस मिल के कुछ समझ में आया और वो आगे बढ़ा, उसे मेरी बातें समझ आई और गाइडेंस को एक्सेप्ट किया ना, मैं वाकई में बहुत रिलैक्स फील करूँगी कि मैं किसी के काम आई। समझ रहे हैं बात। तो ये मैं कर रही हूँ। आपको ऐसा ही कुछ करना है, आपको ना, आपका जो पर्पस है ना वो ऐसे ही है। अब ये मेरा तरीका है कि मैं टैरो के थ्रू कर रही हूँ। आप एक मोटिवेशनल स्पीकर के थ्रू कर सकते हैं, आप किताबों के थ्रू कर सकते हैं, कोई बुक लिख सकते हैं, कोई आर्टिकल दे सकते हैं, कोई लेख लिख सकते हैं उसके ऊपर और उसे अपलोड कर सकते हैं। इतने सारे अपलोडिंग के जो है प्लेटफॉर्म बने हैं, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, कितनी चीज़ें हैं। आप वहाँ पे अपलोड कर दीजिए, आपके जो विचार हैं, जो आप सोचते हैं, चीज़ें जो आप समझाना चाहते हैं लोगों को, वो आप अपलोड कर दीजिए लिख के। बहुत लंबा लेख है तो आप किताब लिख सकते हैं, मैगनीज बोल रही हूँ मैं। आप ना जो है मैगजीन्स छपवा सकते हैं, प्रिंट करवा सकते हैं। ठीक है, अगर आपको और बहुत अच्छा यूट्यूब का ही सहारा ले लो आप सामने से, लाइक संदीप माहेश्वरी, लाइक इस तरीके से आप नॉट, वो तो बहुत पर्सनैलिटी हो रहा है बड़े, लेकिन आप स्टार्टिंग तो कर सकते हैं एक कमरे से। तो ये है आपका, आपको काम जो करना है ना, आप उसमें भी आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको ना लोगों को थोड़ा प्रोत्साहन देना है। आपको लोगों के अंदर ये जगाना है कि कोई काम छोटा नहीं है, सोचने से बेटर है एक्शन मार दो, एक्शन कर दो। कहते हैं ना, लोहा गर्म है मार दो हथौड़ा, लेकिन हथौड़ा मारने के लिए लोहा गर्म होने का वेट करना पड़ेगा। समझ रहे हैं। अगर इस मुहावरे को मैं एलैबोरेट करूँ तो लोहा गर्म है मार दो हथौड़ा, तो मतलब मौके का फ़ायदा उठा लो, यही मीनिंग बना ना। लेकिन मौके का फ़ायदा तब भी उठाया जाएगा जब वो लोहा गर्म होगा, उसके लिए आपको लोहा गर्म होने का वेट करना पड़ेगा। इन केस अगर लोहा गर्म ही ना हो और आप वेट ही करते रह जाएं, जो कि आपकी ज़िंदगी में चल रहा है, तो इट्स बेटर है कि अगर लोहा गर्म करने का होने का वेट करते रहोगे ना,
तो हथौड़ा पता नहीं कब पड़ेगा उसके ऊपर। और गलती से अगर आप हथौड़ा नहीं मार पाए, आपका वो जो है वार है जो मिस हो गया, या भूल गए, या किसी वजह से वो चीज़ स्किप हो गई, तो क्या होगा, आप वो लोहा ठंडा हो जाएगा, आपको फिर गर्म होने का वेट करना पड़ेगा। समझ रहे हैं बात? तो यहाँ पे मैं आपको बोलना क्या चाह रही हूँ आपकी रीडिंग के थ्रू, आपका काम ये है कि लोहा गर्म होने का वेट ही नहीं करना है। या तो आप खुद गर्म कर लो अगर हिम्मत है तो, या फिर आप कोई और जुगाड़ ढूंढ लो। वेट करेंगे, आपको लोगों को यही चीज़ें बतानी है कि लोहा गर्म करने का कभी लोहा गर्म होने का कभी वेट ही नहीं करना है। वेट करोगे तो वेट ही करते रह जाओगे। वो भी हम श्योर नहीं है कि हमें मौका मिलेगा भी हथौड़ा मारने का, ही नहीं मिलेगा, श्योर भी नहीं है हम। या मिल भी गया तो वो चोट, वो जो वार होगा वो कितना स्ट्रांग होगा कितना नहीं होगा, उसमें भी हम श्योर नहीं है। तो ये सपनों की दुनिया से निकलो, मुहावरों की दुनिया से निकल के रियल चीज़ों को एक्सेप्ट करना है। आपको वो रियलिटी दुनिया तक लेकर आनी है। किसी भी थ्रू लेकर आओ जिसमें आप इंटरेस्ट रखते हो। मेरा जो तरीका था वो आपका टैरो रीडिंग था, तो वो मैंने कर दिया, लेकिन आपका तरीका यहाँ कुछ और है। यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि आपको एक काम की और ज़रूरत है। इसे लिख लो गाइस, मैं लाइन बाय लाइन बता रही हूँ, क्योंकि यहाँ मुझे एक चीज़ नहीं दिखाई दे रही है, मुझे मल्टीपल चीज़ें दिखाई दे रही है। एक काम आपका ये है गाइस, आप जिस फील्ड से भी बिलोंग करते हो, यहाँ पे हो सकता है मेरे बहुत से व्यूअर्स ऐसे हैं, बहुत से हो सकते हैं यहाँ पे, मोस्ट ऑफ ऑल, कि वो अपनी नॉलेज जो उनके दिमाग में है, अपनी फील्ड से रिलेटेड उनके दिमाग में कुछ नॉलेज है, वो उसे लोगों को कन्वे करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं। मतलब कुछ लोग तो मुझे मोटिवेशनल दिखाई देते हैं, जैसे वो कुछ दुनिया की सच्चाई लोगों के सामने लाना चाहते हैं। तो आप कीजिए कीजिए, आपको बहुत कुछ मिलने वाला है इसके अंदर। मैं ये नहीं कह रही आप उसमें ही अपनी ज़िंदगी बनाएं, लेकिन आप एडजस्टेंट साइड्स पे वो कर सकते हैं, ठीक है, एडजस्टेंट लेके चल सकते हैं आप वो, ओके, जैसे मैं लेके चल रही हूँ। दूसरे मुझे दिखाई दे रहे हैं अपने फील्ड को लेके बहुत हाई फाई नॉलेज रखने वाले। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप एक वकील हैं, तो आपको अपनी ही वकालत में, आपको अपनी जो एडवोकेट की पढ़ाई है उसमें आपने पढ़ाई करते करते पीएचडी लेवल की पढ़ाई कर डाली है, और उसमें आपको इतने फैक्ट्स का पता लगा है कि आप चाहते हैं कि वो आप लोगों को बताएं। तो आप क्या करेंगे, आप किताब लिखेंगे, क्योंकि आप फैक्ट्स किताबों के थ्रू बताते हैं। यहाँ पे एक पर्पस आपका ये है कि आपको अपनी नॉलेज, अपने एक्सपीरियंसेस, अपनी फील्ड वर्क एक्सपीरियंसेस, मतलब जो आप करते हैं, जो आपका एक्चुअल प्रोफेशन है, ठीक है, जो आप करते हैं, जिससे आपकी रोज़ी रोटी या कमाई है, तो आपका जो एक्चुअल प्रोफेशन है, एक्चुअल इंटरेस्ट है, उसको लेके आपको बुक लिखना है। ये आपका सेकंड पर्पस मैं आपको बता रही हूँ। हो सकता है सारे पर्पस सारे व्यक्तियों के लिए नहीं होंगे, कुछ के लिए होगा मोटिवेशनल टाइप, जो मैंने अभी बताया कि आपको स्पीकर और अपने थॉट्स देने हैं, दोनों दुनिया को बताने हैं और उनको मोटिवेट करना है कि एक्शन लेना पड़ेगा। भाई कैसे मोटिवेट करोगे, वो आपका तरीका है, ठीक है, वो आपका चॉइस है। कुछ व्यूअर्स मुझे ऐसे दिखाई दे रहे हैं जिनको ये रिकमेंड किया जाता है किताब लिखो। किताब किस चीज़ के रिलेटेड लिखनी है, अपने फील्ड से रिलेटेड, फैक्ट से रिलेटेड। आप जिस फील्ड से बिलोंग करते हैं उस फील्ड को समझो, जानो, और उस फील्ड को पकड़ के, क्योंकि मुझे ऐसा यहाँ व्यूअर्स की ऐसी एनर्जी मुझे रिसीव हो रही है गाइस, कि यहाँ पे मेरे व्यूअर्स ऐसे हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना जो भी है यहाँ पे ऐसा, कि यहाँ पे कोई तो ऐसा व्यूअर है जिसके दिमाग, हो सकता है ज़्यादा भी हो, लेकिन यहाँ पे एटलीस्ट मिनिमम वन ऐसे तो व्यूअर है जिसके दिमाग में ना अपने फील्ड को लेके बहुत से ऐसे फैक्ट्स पता है, ऐसी चीज़ें पता है अपने फील्ड को लेके, जो शायद आप और दूसरे स्टूडेंट को बताना चाहते हैं, उसी फील्ड के दूसरे स्टूडेंट्स को, अपने जूनियर्स वगैरह को बताना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, और शायद वो कहीं ना कहीं रैंडमली किसी ना किसी पेज या कॉपी या डायरी या फ़ोन के नोट पैड में कहीं ना कहीं लिखते रहते भी होंगे। नहीं लिखते होंगे तो अपने दिमाग में लिख रखा है। लेकिन यहाँ मैं आपको बोल रही हूँ, लिखो, किताब लिखो। आपकी किताब बहुत चलने वाली है, टू बी ऑनेस्ट, ठीक है, आपकी किताब बहुत चलेगी गाइस, बहुत काम आने वाली है आपकी किताब, ठीक है। तो मोटिवेशनल स्पीकर दिखाई दे रहे हैं मुझे, किताब लिखने वाले दिखाई दे रहे हैं, राइटर्स, बुक्स लिखने वाले, लेकिन वो बुक होगी आपके प्रोफेशन से रिलेटेड। ये नहीं कि पोएट लिखना शुरू कर दोगे या शायरी लिखनी शुरू कर दोगे, नहीं, फील्ड से रिलेटेड होगी, ठीक है, ओके। काफ़ी लोग मुझे हीलिंग में दिखाई दे रहे हैं। हीलिंग मतलब जिन लोगों को नींद वगैरह नहीं आती है, आप उनको इस तरीके की थेरेपीज़ प्रोवाइड करें कि उनको रिलैक्सेशन हो, माई मेंटल रिलैक्सेशन मिले, जिससे कि वो एटलीस्ट एक नींद ले सके, सो सके आराम से। तो मेंटल रिलैक्सेशन की आपको थेरेपीज़ को लेकर रिलेटेड वर्क कर सकते हैं आप।
फॉर एग्जांपल मेंटल रिलैक्सेशन थेरेपीज़ होती है, जैसे योगा। जैसे आप योगा क्लासेस, योगा टीचिंग यूट्यूब के थ्रू या खुद के घर में सेटअप बना के पे आप ये कर सकते हैं। लेकिन ऑफ कोर्स के लिए योगा, अगर आप योगा से फील्ड से बिलोंग नहीं करते तो आप उसे थोड़ा समझिए, पढ़िए, सही चीज़ें लोगों को बतानी है। तो ये आपके इंटरेस्ट की बात है गाइस। मेरे यहाँ व्यूअर्स बहुत सारे हैं। अगर ऐसा तो नहीं है 50 के 50 किताब वाले होंगे, या 50 के 50 जो है योगा वाले होंगे, या 50 के 50 जो है मोटिवेशनल स्पीकर वाले होंगे, या लोगों को जो है प्रोत्साहन करने वाले होंगे। ऐसा तो नहीं होगा ना, 50 के 50 तो ऐसे सारे तो व्यूअर्स मेरे से नहीं होंगे। उसमें से कुछ 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 किसी और चीज़ में इंटरेस्ट लेते होंगे, कुछ किसी और चीज़ में, कुछ किसी और चीज़ में। समझ रहे हैं बात को? तो यहाँ पे मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, लिख लें, आप तीनों चीज़ें लिख लें, डिसाइड कर लें आपको किस में इंटरेस्ट है, आप उसमें आगे बढ़िए, ठीक है। तो आप हीलर बन सकते हैं, योगा थेरेपी वाले योगा योगा थेरेपिस्ट बन सकते हैं, है ना। मोटिवेशनल स्पीकर बन सकते हैं, लोगों को प्रोत्साहन करने वाले, लाइक समझाने वाले, दुनिया की सच्चाई लोगों तक बताने वाले, दुनिया की कन्वे। क्योंकि मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है कि यहाँ मेरे कुछ व्यूअर्स ऐसे हैं जो दिमाग में इस बात से परेशान है कि मुझे से उनको ना पता नहीं कम उम्र में ही या थोड़ी उम्र में ही काफ़ी चीज़ें पता लग गई है इस वर्ल्ड के बारे में। बहुत सी सवाल मन में जाग गए हैं, यार ये क्यों, या ये क्यों नहीं, यार वो क्यों नहीं। लिखिए, पहुंचाइए, लोगों तक ये सवाल पहुंचाइए, कैसे भी पहुंचाइए। इट्स अप टू यू गाइस, कैसे करना है आपको, ठीक है। यहाँ पे ऐसा है, फेमस आपके होने के चांस है। तो अगर आप अपने फील्ड से हट के भी अगर इन चीज़ों को फॉलो करते हैं तो आपकी फेमस होने के चांस है, ठीक है। आप अगर सोचते हैं ना कि मेरी चीज़ें कहाँ अटक रही है, तो कहीं ना कहीं शायद इन चीज़ों से यही चीज़ें आपकी अटक रही है। चीज़ें करिए, ठीक है। और गाइस यहाँ पे एक एनर्जी और रिसीव हुई है, ये चीज़ आपको पर्सनल हील कर देगा। जो अब तक कहते हैं ना, वो मूवी देखी है आपने सलमान खान की, किक नहीं मिली। मैं यहाँ डैम श्योर हूँ, आपने अपने इंटरेस्ट के अनुसार इनमें से जो भी चीज़ फॉलो करी ना, आपको ऑटोमेटिकली ना खुद मेंटल रिलैक्सेशन मिलेगा। खुद मेंटल अपने आप को ऐसा लगेगा जैसे आज मैं रिलैक्स्ड हूँ। जैसे अब तक जो है मेरे दिमाग में जो तूफान मच रहा था ना, आज वो तूफान कहीं ना कहीं थमा है। आज मैं थोड़ा रिलैक्स्ड हूँ। लाइक आपको खुद से रिलैक्सेशन मिलेगा और आपको खुद से लगेगा कि मैंने अपनी ज़िंदगी में कुछ तो किया है, ठीक है। यहाँ पे ऐसा है। दूसरा, आपके अंदर जो है ना, मुझे बहुत सी वो दिखाई दे रहे हैं, मल्टीपल चीज़ों में घिरा हुआ, मल्टीपल परेशानियों में घिरा हुआ, मल्टीपल टास्क में घिरा हुआ है। ये भी है, ये भी करना है, ये भी करना है, वो भी करना है ना। और अब घिरे हुए हैं। पहले आप इंटरेस्ट ले रहे थे उन्हें करने में, लेकिन जब आपके ऊपर वो चीज़ डाली गई तो वो प्रेशर बनता जा रहा है कहीं ना कहीं। तो यहाँ पे आपको एक एडवाइस है, चीज़ को 1 बाय 1 कीजिए। सब में हाथ डालेंगे कुछ नहीं मिलने वाला, ठीक है। 1 बाय 1 कीजिए, ओके। आपको लोगों को इस बात के लिए भी मोटिवेट करना है कहीं ना कहीं कि चीज़ों को ना हमेशा पकड़ के नहीं रखना चाहिए। कोई चीज़ अगर जाती है तो उसे जाने दे। समझ रहे हैं? कोई चीज़ जाती है तो उसे जाने दे। चीज़ों को ना फ्री करना सीखे, ऐसे पकड़ के मत रखो। चीज़ें फ्री करना सीखो, अपने आप को उस लायक बना लो कि आपको चीज़ें पकड़ के रखने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि वो जो चीज़ है वो खुद ही आपके साथ रहना चाहे। अपने आप को इस लायक बना दो कि आपको पकड़ना बने। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई आपका पार्टनर है और वो आपके साथ बस एक समय निकाल रहा है और आपको अच्छे से पता है कि इंसान मेरे को छोड़ के जाना चाहता है, लेकिन एडिक्शन की वजह से नहीं जा रहा है, एडिक्शन हो गई है कहीं ना कहीं, तो भाई उसे जाने दे। अगर वो जाना चाहता है, या फिर वो चला भी जाता है कई बार, लेकिन आप रोने लग जाते हैं और आपको अच्छा नहीं लगता, आप वापस उनके पास जाते हैं, आप उनसे मिन्नतें करते हैं, तो वो आपके पास वापस आ जाते हैं। नहीं, आपको पर्सन जाने तो जाने दो, लेकिन आप खुद के ऊपर इतना वर्क कर लीजिए कि आपका पर्सन खुद ही आपको ना छोड़ के जाए। उनको खुद ही लगे नहीं भाई, ये ऐसे इंसान को कैसे छोड़ दूँ मैं, उनको खुद ही ऐसा लगे, ठीक है। ये मुझे आपके कुछ लाइफ के कुछ बेसिक पर्पस दिखाई दिए हैं। काफ़ी लोगों के लिए ऐसा है कि आपको प्रोफेसर्स भी बनना है। विद दिस हैरोपेंट कार्ड आपको प्रोफेसर बनने की भी यहाँ पे है। काफ़ी लोग मुझे यहाँ पे गवर्नमेंट के लिए प्रिपरेशन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए, यहाँ मेरे व्यूअर्स जो ऐसे हैं, जो दिल से, अगर दिल में टास्क लेके चलेंगे ना कि गवर्नमेंट जॉब लेनी है, गवर्नमेंट में ही जाना है, तो उनको यहाँ 100% मिलने के चांस है। लेकिन टास्क, वो कहते हैं ना, ज़िंदगी का गोल बनाना पड़ेगा। देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन गोल एंड मन कर रहा है। समझ रहे हैं? एक होता है यार मन कर रहा है कर लूँ, एक एक मन तो बहुत है कर लूँ, लेकिन एक होता है नहीं यही करना है। लाइक सर APJ अब्दुल कलाम सर ने मन से नहीं मन से नहीं चले थे वो कि मेरा मन कर रहा है ये करने का तो मैं कर रहा हूँ। उनका गोल था कि मुझे ये करना है भाई, ज़रूरत है ही मेरी, करना पड़ेगा, मुझे करना है।
उन्होंने गोल किया, चीज़ों का गोल बनाया। मन से क्या है, मन तो उचट भी जाता है कई बार, मन तो भर भी जाता है, गोल नहीं भरता। असली गोल वो है जो तुम्हारी नींद उड़ा दे। मन तो ऐसा है जहाँ थोड़ा सा मन इधर उधर हुआ, मन किसी और चीज़ में लगा दे, मन तो ऐसा किसी भी चीज़ में लग जाता है। अगर मन लग रहा है कि पढ़ाई करनी है तो पढ़ाई में लगा रहेगा, लेकिन रात को आप लेटे अचानक से आपका मन उचट जाएगा कि चलो थोड़ा सा लेट के यूट्यूब देखते हैं या वीडियो मूवी देख लेते हैं कोई, है ना। मूवी देख ली, फिर आप फिर मन कर लेगा सोने लग गए, तो मन तो उचट रहा है ना बार बार, मन तो बदल भी जाता है। गोल नहीं बदलता, गोल फिक्स रहता है। ठीक है, तो आप अगर अपने, जो लोग यहाँ पे गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर्स बनना चाहते हैं, मतलब उनका मोटिव है कि मुझे यही बनना है, तो मन की जगह उसे गोल का रूप दे दीजिए, आपकी तरफ वो चीज़ रीच कर जाएगी। ठीक है, यहाँ पे जो फीमेल्स है, वो फीमेल्स के लिए मैं ये कहूँगी, मतलब ये सब चीज़ें वैसे सब जेंडर्स के लिए था, लेकिन एक बात जो मैं स्पेशली फीमेल को कहना चाहती हूँ, जो मेरी फीमेल व्यूअर्स हैं, आप जो है ना, अगर आपको ऐसा लगता है, आप एक्स्ट्रा में आप इस चीज़ के लिए भी हैं कि आप जो है ना, आप खुद का बिजनेस करें। ठीक है ना, आप इसलिए बनाए गए हैं कि आप खुद का बिजनेस करें, आपको ऊपर ऊपर खुद का बिजनेस सूट करेगा। खुद के बिजनेस का मतलब ये है कि आप कुछ भी बुक से रिलेटेड कर सकते हैं, जो आपका, जिसमें आपकी श्रद्धा हो, जो आपका मन करे, आप उससे रिलेटेड कर सकते हैं। पर यहाँ है वुमेन के लिए खासकर, अगर यहाँ पे जो मेरी फीमेल व्यूअर है, अगर उनका मन है, गोल है उनका खुद का काम खोलना है, तो यहाँ चांस से आपका काम चल जाएगा। ठीक है, खुद के बिजनेस के लिए आप ज़रूर हाथ डाल सकते हैं, यहाँ पे कोई परेशानी नहीं है। ओके गाइस, तो देखते हैं आपके लिए एडवाइस क्या आती है। ओके, सो वी हैव बिलीव इन इम्पॉसिबल, यस। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है, मन ही मन में चलता रहता था कि ये नहीं होगा वो नहीं होगा, तो आपको ना, आप सबसे पहले तो खुद को बिलीव दिलाना पड़ेगा कि नहीं भाई, ऐसा नहीं होता। मन में ठान लेंगे तो क्या नहीं हो सकता। बॉटम से टैक्स है, लक इज़ ऑन योर साइड। तो भाई अगर बिलीव कर लोगे तो लक भी आपके साथ काम करेगा, ऐसे नहीं होता। ठीक है ना, वन मोर कार्ड प्लीज़। ओके, सो वी हैव द अब विन विन आउटकम इज़ फोरकास्ट। तो यहाँ यूनिवर्स कहना चाहते हैं, ये लिबरल एनर्जी आई है, आपकी ज़िंदगी बैलेंस हो जाएगी, लेकिन आपको खुद विश्वास बनाना पड़ेगा कि आप जो चीज़ आप चाहते हैं उसमें आप ज़रूर सफल होंगे। ओके, ऐसे नहीं सोचना है आपको कि अरे ये नहीं करना। और स्टार्टिंग में तो गाइस देखो, स्टार्टिंग में तो सबको इतनी जल्दी से सक्सेस मिल नहीं जाती है, तो थोड़ा सा पेशेंस भी रखना पड़ेगा। ओके ओके, तो देखते हैं कार्ड ऑफ द रीडिंग क्या है आपके लिए, कार्ड ऑफ द डे। ओके, ओ माय गॉड, इट्स अ कार्ड ऑफ विक्ट्री। तो हो सकता है आपको एंजल नंबर 11 11 1 1 1 1 1 1 1 11 11 ट्रिपल 1 डबल 1 दिखाई दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपके लिए ये कहना चाहते हैं यूनिवर्स कि आपकी किस्मत में, अगर आपको अपनी किस्मत को लेके कोई कन्फ्यूज़न है ना, तो भाई आपकी किस्मत ना, एक तो लोग कहते हैं चांदी ही चांदी है, एक होता है सोना ही सोना है, एक होता है हीरा ही हीरा है किस्मत। लेकिन मैं कहूँगी प्लेटिनम ही प्लेटिनम है। हीरे से भी ऊपर है ना प्लेटिनम। आई मतलब आई थिंक यही है ना, जितना मेरा नॉलेज है, प्लेटिनम तो हीरे से भी ऊपर है ना। तो यहाँ आपके लिए प्लेटिनम ही खजाना है यहाँ पे आपके लिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी किस्मत जो है ना बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, बहुत अच्छी किस्मत लेके आप आए हैं, जो सोचे हैं वो होगा। मोटिव्स मैंने आपको बता दिए हैं, आपके पर्पसेस क्या हैं। कुछ अलग है उस पर भी आप वर्क कर सकते हैं, जो ये मैच कर रहे हैं उन पे वर्क कर सकते हैं, जो आपको मेरा सही लगा आप उस पर वर्क कर सकते हैं, और इन सब में आपको विक्ट्री मिलने वाली है। अगर मन में ये डाउट है नहीं मिलेगा, तो पेशेंस रखिए, पहले शुरुआत कीजिए, पेशेंस रखिए, वर्क कीजिए, हार्ड वर्क कीजिए, ना मिले तो मेरी रीडिंग को अनसब्सक्राइब कर देना। अगर नहीं मैच हुआ तो, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत अच्छी किस्मत तो आपकी बहुत अच्छी है गाइस, बहुत अच्छी किस्मत है, तो टेंशन तो आपको लेनी ही नहीं है। अगर यहाँ पे जो लोग एग्ज़ाम पास नहीं कर पा रहे हैं, या गवर्नमेंट नहीं निकल रहा है, या फिर जो है
खुद का बिजनेस डाला है तो अभी इतना प्रॉफिट नहीं हो रहा है। मतलब जो लोग यहाँ पे कुछ करके हाथ तो डाल दिए लेकिन हो नहीं रहा है, प्रॉफिट्स नहीं मिल रहे, बहुत दिन हो गए हैं। मिल जाएंगे गाइज, मिल जाएंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे है तो आपके लिए विक्ट्री, विक्ट्री के लिए बने हैं आप, विक्ट्री के लिए बने हैं, विक्ट्री आपके हाथ में, ठीक है गाइज। सो गाइज बताइएगा कैसी लगी आपको ये रीडिंग। अगर ये आपसे रेजोनेट हुई है तो मुझे कमेंट सेक्शन से बताइएगा। अगर आपकी जो मैंने करंट सिचुएशंस आपको बताई थी, अगर वो आपसे रेजोनेट हुआ है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। रीडिंग बहुत पॉजिटिव है, इसको क्लेम करने के लिए आप वीडियो लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, बाकी शेयर कर सकते हैं, ठीक है। सो मदद कीजिए मेरे चैनल को आगे बढ़ाने में। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एंड गाइज हाँ, मेरे चैनल पे जाके देख लीजिएगा, छोटी सी रीडिंग है, ज़्यादा बड़ी नहीं है, लव रीडिंग है, देख लीजिएगा, ठीक है। मेरे चैनल पे आपको ऊपर ही मिल जाएगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।